हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें क्वेश्चंस मिसिंग नंबर से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में पूछा गया, डियर आपको देखिए कोई एक टेबल फॉर्म में दी गई है और उसके अंदर आपके एक मिसिंग नंबर पूछा गया है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर बताओ आपका कौन सा जो है नंबर आने वाला है। आपको ये जो है आपको इसमें एक नंबर बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक नंबर बताना है, तो वो नंबर आप कौन सा नंबर आएगा, वो मिसिंग नंबर क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड। तो यदि बात करें हमारा किस तरीके से एक पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम इस ये पैटर्न हमें समझ में आ जाता है तो इजिली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि देखें, यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये पैटर्न बनता है, या देखिए या तो आप हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली बनाए या फिर वर्टिकली कोई पैटर्न बन रहा हो, दोनों तरीके से हम चेक करना होता है हमें। तो हम देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को जो है करेंगे और किस तरीके का पैटर्न इसमें जो है लग रहा होगा, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन होगा। यदि हम बात करें, यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे यदि आप 9 को हम ऐसे रखते हैं और प्लस करते हैं और 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप इसमें देखेंगे यदि हम बात करें तो यहाँ से निकल के आता है 9 + 5 कितना होता है 14, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या दिया है 14 दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 14 दिया है। तो इसी तरीके से हम और भी नंबर देख सकते हैं, जैसे कि हम 2 को ऐसे हैं, 2 को ऐसे रखते हैं, +2 करते हैं, फिर क्या करते हैं भाई 8 को क्या करो आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4, और 2 और +4 यदि करते हैं तो कितना आता है 6, और 6 आपको दिया गया इस नंबर पर। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लेके आना है कि 8 किस तरीके से आ रहा होगा। यदि हम यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ 6 लेके आता हूँ, 6 रखता हूँ, 6 प्लस करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं 6 रखता हूँ, तो 6 प्लस करते हैं और 4 को डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से 6, और यहाँ बचेगा 6 + 2 आ जाएगा तो 8, वहां पे कितना 8 ही आया हुआ है। तो हमारा जो 6 है ये ऑप्शन जो है इसलिए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है मिसिंग नंबर का बताना एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, उस तरीके से आपको इनका क्वेश्चन निकालना होता है। ठीक है डियर, तो ये आपका जो है क्वेश्चन आपका होगा, इसमें जो है 6 इसका जो है क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर आपका जो होगा ये 6 जो है इसका सही आंसर होगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें देखिए कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ है वो आपको बताएंगे, और कमेंट में भी आप इसका जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है डियर, अब जरा इसमें कुछ कुछ एक किस तरीके का इसमें लॉजिक लगा हुआ है वो आपको बताना है, किस तरीके का इसमें जो है लॉजिक आपका लगाया गया है वो आपको जो है बताना है। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम बात करें इसके अंदर कि हमारा किस तरीके का लॉजिक है, अब देखेंगे यहाँ पे 16 है, 15 है, फिर 35 हमारा, फिर यहाँ पे 12 है, 18 है, 33 आ रहा, 8 है, 17 है, और फिर आपको बताओ यहाँ पर कौन सा जो है मिसिंग नंबर आ रहा होगा। तो इसमें देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि हम 16 और +15 ऐड करते हैं तो कितना आता है आपको भाई 31 आता है। ठीक है, अब यदि हम इसी में ही हम प्लस कर दें कितना 4, यदि +4 करते हैं तो कितना आता है आपका भाई, इसमें आता है आपका 35। ठीक है, हो सकता है। देन यदि हम दूसरे वाले लॉजिक में देखें तो आप क्या कर सकते हैं, 12 है +18 करते हैं और इसमें इक्वल टू इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है डियर आपका, यहाँ पे आ जाता है आपका 30, और यदि +4 करते हैं तो कितना आता है 34 आता है, जबकि यहाँ पर क्या है आपका 33 दिया गया है। अब यहाँ पे इस तरीके का लॉजिक नहीं लग सकता, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंजिंग क्या होगी वो देखिए, आप चेंजिंग हम क्या करेंगे इसमें। लॉजिक आपका कहीं ना कहीं इसी तरीके से रहने वाला है, तो आप लॉजिक देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हम 16 और +15 को ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे 16 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 35 आएगा। इसी तरीके से आपका देखिए 12 है, 12 +18 करेंगे और प्लस 12 को जो पहला वाला नंबर है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो। ये आपका लॉजिक हो सकता है। तो 18 12 और 18 30, 30 और यहाँ से 4 तिया 12 +3 आ जाएगा तो कितना आएगा 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। देखिए वहां पर आपको 33 दिया गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका भी निकाल सकते हैं। 8 और +17 करेंगे, प्लस और डिवाइड करेंगे 8 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, किससे
4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आप जब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे पूछेगा आपका 25 और 25 और यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 27 और 27 देखिएगा क्या आपको ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन बी जो है इसका भी राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिसिंग नंबर्स में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है, इसका जरा आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका क्या आंसर हो सकता है डियर, इसका क्या आपका सही आंसर हो सकता है, आप जरा इसका आंसर बताएंगे किस तरीके से इसका जो है हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसका जो है हम आंसर निकालेंगे जो है आपको बताना है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे दिया गया है 4 है, 2 है, 6 है, फिर आपका जो है 9 है, 3 है, 9 है, फिर 24 है, 6 है और फिर आप क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिए गए तो हम एक लॉजिक अपना सकते हैं इसके अंदर। देखिए आपको क्या है यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, देखिए 6 × 2 करते हैं तो कितना होता है आपका 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 है और 12 को यदि मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं 3 से तो कितना आता है 4 आ जाता है। 4 आपका यहाँ पर दिया गया है, 4 ये यहाँ पे दिया गया। इसी तरीके से यदि हम 9 और इंटू 3 करते हैं तो 9 × 27, 9 × 27, 27 को यदि मैं 3 से फिर डिवाइड करूं तो कितना आता है आपका भाई 9 × 27 9 आता है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। क्या हम इस तरीके से और भी कर सकते हैं, देखिए ऐसा नंबर लेना है जिससे कि हमें 24 मिल जाए। अब इसी पैटर्न में यदि हम रखें, मान लीजिए मैं 24 यहाँ पे आया 3, अब 24 में यदि हम मल्टीप्लाई करें या फिर एक ऐसा नंबर लेना है जो कि आपका यहाँ पर 24 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं 12 बात यहाँ पे यदि 12 रखते हैं तो देखिए 6 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 छिंग 72, ठीक है 72, और इंटू यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो आपका देखिए कितना आएगा भाई, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 बचा। ठीक है, और 4 तिया 12 तो 24 आपका 24 तिया 72 होते हैं और आपका 24 आ रहा है, तो इसलिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो हम 12 यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ये मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एसएससी या अदर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको डियर देखने को मिलते हैं, आप इन क्वेश्चनों को जो है कर सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसमें पूछा है कि 3 9 2, बताओ 3 9 2 कैसे आया, 8 6 8 कैसे आया और 5 3 क्वेश्चन मार्क। फिर आपको ये बताना है कि बताओ यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आ सकता है, इसका जरा आप आंसर बताएंगे, आपका कौन सा इसका नंबर आपका आ सकता है डियर। ठीक है, बताएंगे जरा इसका क्या जो है आपका सही आंसर आ सकता है, इसका जो है सही आंसर आ सकता है तो आपको बताना है। ठीक है डियर, अब आपको यहाँ पे देखो 3 है 9 है 2 है, फिर 8 है 6 है 8 है, इसका बताना आपको एक लॉजिक, इसमें क्या लॉजिक आपका जो है सही होगा वो आपको इसमें तर्क बताना है अपनी तरफ से कि जो है इसका सही लॉजिक आपका क्या हो सकता है। चलिए यदि हम एक चीज देखें इसके अंदर, अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं डियर एक चीज नजर आता है, यदि हम 3 में कुछ ऐड ऐसा करें या 3 दूनी 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 में +3 करते हैं तो 9 आ सकता है। ठीक है, 9 आपको दिया गया बीच में, 9 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यदि हम इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई 64 उस तरीके से आपका आंसर नहीं आएगा, आपको कुछ और लॉजिक अपनाना पड़ेगा। आप लॉजिक इसमें क्या ले सकते हैं वो लॉजिक आपको देखना है। देखिए हम एक चीज कर सकते हैं डियर, 2 पैटर्नों में इक्वली इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें 3 में, जैसे 3 नंबर हैं और 3 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36 18। ठीक है, और उसी तरीके से हम एक पार्ट और लेते हैं इसका, इस पार्ट को अलग रखते हैं और 9 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 18 आता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी 18। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे देखें 8 में मैं यदि आपसे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 8 6 48 होता है। अब यदि हम इन 2 को लें, इन 2 को फिर मल्टीप्लाई, 6 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 6 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, तो यहाँ से इन दोनों से भी 48 आता है,
ये भी 48 आ रहा है और ये भी 48 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक लॉजिक अपना सकते हैं, मतलब इस वाली जो फर्स्ट वाली रो है इन दोनों में 6 से मल्टीप्लाई और इसमें जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप जो है इसमें मतलब मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले में इसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 लिख देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इक्वली आपके इक्वली हो जा रहे हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 5 और 6 लिखो, 6 हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो 6 पंजे 30। ठीक है, फिर हमने एक लाइन 2 को लेंगे तो 3 और यहाँ पे 10 लिख दो तो 10 तिया 30, 30 यहाँ पे भी आ जा रहा है और 30 यहाँ पे भी आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डियर। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, इसका बताएंगे जरा क्या आपका सही आंसर आ जाएगा इसका डियर। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही होंगी जो आपको कहीं ना कहीं क्यूब है। ठीक है, जैसे 6 की क्यूब क्या होता है आपका 216 होता है और 8 की क्यूब 512 होता है, 10 की क्यूब 1000 होता है। ये आपको क्यूब दिया गया। अब उसके बाद जो 180 आया, 448 आ रहा है, वो किस तरीके से आया, क्या लॉजिक लगा और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो जरा इसका आंसर आप निकालेंगे, प्लीज बताएंगे क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो सकता है डियर। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर बता भी सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि हम बात करें, आपको पता है 6 का क्यूब आपका कितना होता है भाई 216 होता है। कितना होता है 216, वो लिखा भी है वहां पर। ठीक है, यदि मैं यहाँ से आपको माइनस कर दूं 6 का स्क्वायर, यदि मैं 6 का स्क्वायर माइनस करता हूं तो कितना होता है भाई आपका 216 आपका ऐसे ही, और ये होता है कितना होता है 6 छंग 36। तो 36 आपका जो है यहाँ से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 180 ही बचेगा। कितना बचेगा? 180 ही बचेगा। क्या इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 8 का कर दो क्यूब, 8 का क्यूब करते तो कितना होता है भाई 512 होता है, 512। फिर यहाँ से 8 का कर दो स्क्वायर और 8 का स्क्वायर में माइनस कर दो तो 512 और माइनस के 64 आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर आपका, यहाँ से जब 64 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 448 आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 448। इसी प्रकार आप 10 का जब क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब आपका होता है भाई 1000। कितना होता है 1000 और फिर यहाँ पे 10 का फिर माइनस स्क्वायर कर दो तो कितना होगा आपका 1000 माइनस 100। कितना हो जाएगा 1000 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा भाई आपका 900। कितना आ जाएगा आपका 900। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कितना जाएगा 900 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा डियर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर वाले हैं, आप क्वेश्चंस को जो है नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ जरा इसका आंसर जो है आपका सही क्या आने वाला है। इसका जो है आपका सही आंसर क्या आने वाला है आप बताएंगे जरा प्लीज। इसका आंसर जो है आपका भाई डियर क्या होगा, इसका आंसर निकालेंगे आपको जो है क्या इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर जो है कौन सा नंबर किस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा उसको आपको निकालना है। ठीक है, और इसमें जो है कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है वो क्वेश्चंस को जो है आपको बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको कहीं सिमिलरिटी नजर आ रही है कि जो कि हमारे पास 9 है, जो हमारे पास एक 9 है, 9 को हमने यूज किस तरीके से किया गया है वो आपको देखना। देखिए कैसे, यदि मैं 9 का जो है स्क्वायर करता हूँ, मान लीजिए मैं 9 का जो है यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, मान लीजिए 9 की मैं स्क्वायर करता हूँ, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 81 होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा भाई आपका 243 आ जाएगा। ठीक है, ये 243 आपका वहां पे आ गया। फिर यदि मैं 9 का फिर से स्क्वायर करूं, 9 का स्क्वायर करूं और फिर से 81 होगा और 81 में फिर से मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 162 आ जाएगा, 162 आ जाएगा। यदि मैं 9 को फिर मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूं, 9 तो है ही यहाँ पर, 9 को तो हम ऐसे लेके चल रहे हैं
तो 9 की तो हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा, 9 का स्क्वायर करा, 9 का स्क्वायर करा और इसका कर दिया डबल। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो क्या करा, 9 का स्क्वायर किया और यहाँ पे कर दिया 3 गुना। तो इसी तरीके से क्या हम इसमें भी कर सकते हैं, देखिए 6 का हम स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 6 छंग 36, और 36 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, सबसे पहले चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसका निकाल लेते हैं, तो 36 दूनी होता है भाई 72। अब यदि मैं 6 का फिर से स्क्वायर करता हूँ और उसमें मल्टीप्लाई जो है उसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 36 में आप 3 से करेंगे तो 36 18 तो 8 आ गया, और 3 3 9 और 1 10, तो कितना 108 आया, और यहाँ पर आपका 108 ही दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको 4 है तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो तो 4 चौक 16 कितना होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, तो कितना आएगा 32। नियर वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, 32 को कितना होगा 32, और 16 थी 48, तो 48 भी आपका यहाँ पे रख लिया जाएगा। तो आपका जो है कितना आंसर होगा, सही आंसर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, 32 इसका जो है सही आंसर होगा डियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लॉजिक लो अपना सकते हैं। मतलब हुआ था ये एक इसमें पैटर्न ये लगा था कि n हमने कोई नंबर माना, मान लीजिए n हमने एक ये वाला ये n माना, ठीक है, अब ये n माना तो n का स्क्वायर करा, ठीक है, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर हम रुके, फिर हमने क्या करा n का स्क्वायर करा और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको एक नंबर मिलता चला गया। तो बस यही पैटर्न आपका फॉलो हुआ, यही पैटर्न आपका फॉलो हुआ, ये और ये। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लग जा रहा है डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएंगे क्या इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है डियर, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया, पूछा है कि बताओ किस तरीके से आएगा। अब यदि हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टली देखो, यदि मैं 73 और प्लस 52 को ऐड करते हैं तो इनका समीशन देखो कितना आता है, इनका समीशन आता है, देखो यहाँ पे 5 आया और 7 5 12 आया, कितना 125 आया, कितना आया भाई 125। ठीक है, 125 आया और इसको 5 से मैं भाग करता हूं तो कितना आता है 25 पंजे 125, 25 आया, और 25 दिया 75, 3 आया, तो यहाँ पे 75 आ सकता है, और 75 आपको यहाँ पे दिया ही गया है, 75 आपको यहाँ पे दिया ही गया। मतलब लॉजिक क्या लगा, लॉजिक आपको ये लगा है, इसके अंदर आपको लॉजिक समझ जाए तो लॉजिक आपको ये हो कि पहले को और दूसरे को जोड़ा गया है, मतलब 73 और प्लस इसमें जो है 52 है, इन सबको जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर दिया और फिर इसमें क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके आपका कितना आया 75 आया। क्या इसी तरीके से इसमें भी हुआ, हाँ देखते हैं 64 है और फिर आपका 41 है, 41 है और इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको जोड़ते हैं डियर, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्यूशन कर लेते हैं, इनको जब जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 5 और इनटू आपका मल्टीप्लाई आपका 3 चल ही रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे जो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका नंबर आएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे 21 इंटू आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपका 6 और 3 और 6 आ जाएगा, तो 63 आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो 63 आपको यहाँ पे दिया ही गया। तो उसी तरीके से आप एक लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं मेरे भाई, किस तरीके से देखिए 68 को क्या करेंगे 68 लिखो प्लस उसको फिर 47 को और इनको 5 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करते देखो कैसे सॉल्यूशन होगा। 8 5 कितने होते हैं भाई 8 और 7 को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 15 होगा, और 15 का 5 कैरी 1 और आपका देखिए 6 और 4 10 और 1 11 115 है, और 5 से डिवाइड करा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तब देखेंगे 5 दूनी 10 2 बचा, ठीक है 5 दूनी 10 2 बचा, 1 5 तिया 15 23 आ गया, और इनटू आप 3 करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 160 सॉरी कितना आएगा 69 इसका जो है आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 69, और 69 आपको जो है बी ऑप्शन दिया गया है, तो 69 जो है आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डियर। तो ये मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत परेशान भी करते हैं कहीं ना कहीं जब इनका लॉजिक समझ में नहीं आता, तो ये सब चीजें होती हैं, आपको प्रैक्टिस से प्रैक्टिस के आधार पर इन क्वेश्चनों का जो है आंसर दे सकते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें बताइएगा आपको क्या क्वेश्चन इसका जो है आपका सही आंसर आ सकता है। क्या हम 6 का स्क्वायर करें 6 छंग 36 प्लस 3 कर दें 39 आ सकता है, क्या
आपको 124 के आसपास आप कैसे पहुंचेंगे वो आपको ये है लॉजिक बताना है इसके अंदर, ठीक है। आपको इसके अंदर एक लॉजिक ऐसा बताना है। अब देखिए लॉजिक हम एक चीज इसमें कर सकते हैं, आप इसमें जो है क्या लॉजिक इसमें अपना सकते हैं वो आप जो है देखेंगे। अब देखें यदि हम इसमें अब एक नंबर है, यदि हम इन तीनों दोनों की मल्टीप्लाई भी करते हैं, यदि हम इन मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 54, ठीक है। हम यदि 39 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई, 6 में 54 आपका, सॉरी कितना आता है यहाँ से आपका जो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आपका 4 आया, कैरी यहाँ से 5 और 36 18 और 5 आपका कितना बचता है 20 223 ये आता है। पर ये आपका यहाँ से लॉजिक नहीं आता क्योंकि आपको जो है नंबर कम दिया, 124 दिया, बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा। तो आपको एक लॉजिक ऐसा लेना है जो आपको फिट बैठे। यदि मैं 6 में 14 से मल्टीप्लाई 14 84 है ना, कितना आता है भाई आपका ये 84 आता है। यदि मैं इसमें 40 और कर दूं, मतलब 40 कैसे 39 प्लस 1 कर दूं तो कितना आता है भाई आपका 124 आ जाता है डियर, ठीक है 124 आ जाता है। अब यदि मैं इसी तरीके से 8 में भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो मैंने ऊपर किया है भाई, इसमें भी कर दूं, यदि मल्टीप्लाई 14 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 14 अट्ठे कितना होता है भाई आपका 112 कितना होता है भाई आपका 112, आई थिंक 112 होता है प्लस। फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, फिर आप क्या करना है, फिर आपको जो नंबर दिया है ये वाला इसमें आप +1 कर देंगे, 51 53 है ना, और 53 + 1 करेंगे तो आप जब ऐड करते हैं तो कितना 112 और प्लस कितना है भाई आपका ये 54 आया। अब इसको भी ऐड करो, कितना होगा आपका 4 2 6, ठीक है 5 7 5 कितना 11 और 5 आपका 16 आया। तो 166 क्या आपको दिया गया है 166, हाँ ऑप्शन 166 आपको दिया गया है। तो आप इस तरह के लॉजिक आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा डियर, ठीक है 166 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से निकालेंगे, आपको ये खुद से ही आपको सॉल्यूशन करना है ये वाला रो का, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है डियर। ऑप्शन जो है 166 का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है 6 है 8 है 34 है। तो आपको बताना 3 2 10 और 11 18 क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा जो है इसमें आपका आंसर आ जाएगा। बताओ प्लीज बताएंगे इसमें जो है आपका आंसर क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा डियर, ठीक है। क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा डियर, बताएंगे प्लीज इसका जो है आपका। देखिए आपका इसमें क्या लॉजिक लग सकता है वो देखिएगा। सबसे पहले यदि हम देखें, यदि मैं 6 में मल्टीप्लाई करूँ 2 से या 3 से, 36 18 और 8 दूनी 16 तो हमारा कितना होता है। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 2 से अलग अलग डिफरेंस में मल्टीप्लाई करके चलते हैं तो आपका क्या इस तरीके से हो सकता है। देखिए यदि मैं 3 8 में कर लेते हैं 8 से 24 और आपका वहां तक हम इस नंबर तक पहुंचने की कोशिश होती है कि हमारा ये नंबर किस तरीके से निकाला जाए। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 दूनी 12 और प्लस 8 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो समीशन आता है यहाँ से निकल कर देखिए इसका कितना आता है आपका 12 आता है और 8 दिया 24 आता है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आपका कितना आता है भाई आपका 6 और 3 आता है 36। अब इसमें से मेरे को है 24, कितना है 34 है, यहाँ पे आ रहा है कितना 36 और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से -2 और कर देता तो कितना आता है आपका 34 आता है। लॉजिक कितना आता है 34, ठीक है कितना आता है बढ़िया आपका 34 आता है। उससे पहले हम इसमें भी एक लॉजिक देखेंगे इसमें लगा के क्या यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस फिर क्या करते हैं आप 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है भाई। देखिए 6 + 6 कितना है 12 और 12 में से -2 कर दो क्योंकि 2 हमने यहाँ पे भी किया है तो कितना आएगा 10। क्या 10 आपका आता है यहाँ पर, यहाँ पे 10 आता है डियर, यहाँ पे भी कितना आता है आपका 10 आता है। क्या यही लॉजिक आपका और भी लग सकता है। इसमें देखिए 11, अब सेम उसी तरीके से 11 में 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 18 में 3 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो 11 दूनी कितना होता है भाई आपका 22 होता है और 18 तिया 54 होता है, ठीक है। इनको आप ऐड कर दो। अब ऐड करने पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको 6 हो गया, यहाँ पे ये और 7 और -2 कम और कर दो तो 74 हो गया। कितना होगा 74।
अब यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन में आपको 74 कहाँ पे दिया है, सी, तो सी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, ये इस तरीके से क्वेश्चन है मिसिंग नंबर के जो आपसे एग्जाम में ओरिएंटेड हैं, आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताएंगे जरा आंसर आपका जो है, सही आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा डियर, इसका आपका जो है सही आंसर आपका क्या होगा, आप इसका जो है आंसर बताएंगे प्लीज। ठीक है, देखिए आपको जो है यहाँ पर 14 है और 4 है, फिर 31 है, 38 है, 10 है और 79 है और 30 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क। आपसे बताना है आपको इसमें आपका कौन सा जो है नंबर आपका आने वाला है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। यदि मैं यहाँ पे 14 है, 14 को ऐसे रखता हूँ प्लस, यदि मैं 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 चौक 16 और प्लस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ये 4 चौक 16 है और 17 है, तो इसको जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, हमें इसको निकालना 31 इस लॉजिक से आ सकता है। अब आगे देखेंगे, हमने जो लॉजिक यहाँ पे लगाया, हमने क्या किया, पहले वाले को ऐसे रखा, तो 38 को आप ऐसे रखेंगे प्लस, आपके पास कितना है 10 है, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, और प्लस 1 कर दो, तो कितना आता है 38, 38 और प्लस 1 करेंगे तो आपका 40 और एक 41 होगा, और यहाँ पे अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 4 3 7, तो 79 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 79 ही दिया गया डियर। ठीक है, उसके बाद देखो आपको 30 को ऐसे ही रखना है और प्लस क्या करना है, 8 है, 8 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 30, और भाई देखिए 8 चौक 32 और एक 33, तो 33 आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका 3 और 6, 63 जो है आपका आंसर सही होगा। तो सी ऑप्शन जो है डियर आपका राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके जो हैं पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, इसका बताएंगे जरा आंसर क्या जो है इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए आपको जो है यहाँ पे 30 दिया है और 81 है और 30 है, तो आपको यहाँ पे लॉजिक किस तरीके का लगाना है, आपको ये बताना है क्या आपका जो है यहाँ पे सही लॉजिक हो सकता है। यदि मैं देखूं यहाँ पे 90 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको क्या करें, हम माइनस कर दें, तो आपको यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है, 81 को भी यदि मैं आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं आपको यहाँ पे 81 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आपका 30 वाला लॉजिक आपका बन सकता है, क्या आपका 30 वाला लॉजिक बन सकता है। देखते हैं, देखिए 9 तिया 27, 7 और 3 एकम 3 और 2 5, कितना आया आपका 57। ठीक है, 9 19 से 57 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका भी बचेगा 27, और जब इन दोनों को डिफरेंस निकालते तो कितना आता है 30, और 30 आपको यहाँ पे दिया गया, लॉजिक लिए निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यदि हम 42, अब ये तो लॉजिक था पहली रो का, अब दूसरी रो का निकालो, दूसरी रो का निकालते हैं, दूसरी रो का ना निकाल के हम सीधा यहाँ पे निकालते हैं अपना थर्ड रो का, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 23 है, ठीक है 23 इंटू आप यहाँ पे 3 करो माइनस, ठीक है आप क्या करो 45 को आप क्या करो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 माइनस, आप यहाँ पे 15 ती 45, यहाँ पे 15 आपको कम करना है तो 4 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, तो कितना बनेगा 54 बचेगा, और आंसर आपको देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपको दिया गया 54, तो इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको लॉजिक आपके सामने है, आप लॉजिक ये वाला लॉजिक आप अडॉप्ट करेंगे डायरेक्टली आप आंसर निकाल लेंगे। वो में भी आपको जो सेकंड रो में भी आप निकाल के देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपका जो है सही आंसर इसका क्या होगा, बताएंगे जरा 12 का क्या जो आपका सही आंसर आ जाएगा डियर। चलिए अब यदि देखें हम यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया है, 7 है, 9 है, 39 है, 4 8 28 6 और 7, इसका आंसर बताएंगे आपको जो है सही आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा। इसमें देखिएगा आपको जो है क्या इसका जो है आपका सही आंसर होएगा। देखिए यदि हम इसमें जोड़ें, यदि हम 7 और प्लस 9 करते हैं तो 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 दूनी कर दें 32, कितना होता है
आपका 32, इसका डबल कर दिया 32 और प्लस 7 इसमें ऐड कर दे, 7 ये वाला ऐड करते हैं, 7 पहले वाला जो नंबर दिया गया, तो कितना आता है भाई आपका 39 आता है, ठीक है ओके। उसके बाद यदि हम फिर से 4 + 8 करते हैं तो 8 4 होते हैं 12 और 12 का कर दो डबल तो कितना होता है आपका 24, और 24 में क्या करो भाई, 24 में ये शुरू वाला ही नंबर ऐड कर दो तो +4 कर दो तो कितना आएगा 28, ठीक है। ये लॉजिक आप अपना अडोप्ट कर सकते हैं इजीली, 4 है डियर, ठीक है। देन उसके बाद देखो आप 6 है, 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 7 आप कितना होता है 13, और 13 का डबल कर दो 13 दूनी 26, और 26 में क्या करो जो पहले वाला नंबर है वो जोड़ दो, 26 में 6 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 32, कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा डियर, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा डियर। ये क्वेश्चंस आपसे मिसिंग नंबर के पूछे जाते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या इसका जो है आपका लॉजिक आपका लगेगा, इसका लॉजिक बताएंगे आपका क्या इसका जो है सही लॉजिक लगेगा डियर, बताएंगे प्लीज, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। यदि हम रोटेशन में देखेंगे तो आपको कितना आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे लास्ट नंबर और मिड वाले नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको कितना मिलता है वो आप एक लॉजिक देखेंगे, ठीक है। बताएंगे आप लोग जो है कितना आपका जो है लॉजिक यहाँ पे बन जाएगा। चलो अब देखिए एक बहुत टेबल सी दी गई है, किस तरीके से करेंगे हम इसमें। जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हम यदि वैसे एक लॉजिक लगाएं तो लॉजिक आपका कुछ नहीं लगेगा। यदि मैं ऐसे एक रोटेशन चलता हूं, ठीक है, और एक ऐसा रोटेशन एक ऐसे फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, ठीक है। तो हम उस तरीके के आधार पर इनको क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, किस तरीके से इनका जो है आंसर निकालेंगे वो देखिएगा प्लीज। हम एक रोटेशन बनाते हैं, 3 पार्टों में इन सर्कल को आप रोटेशन लेके चलते हैं, वो किस तरीके से होगा देखिएगा। यदि हम यहाँ पे 18 लेते हैं, 18 आपका ये नंबर रहा, ठीक है, 18 को मैं लेके चलता हूँ, मिड वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई 8 है। यहाँ पे हम इस वाले टेबल को यदि सॉल्यूशन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना कितना जो है क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 18 यदि मैं यहाँ पे 18 को कॉमन लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 20 यहाँ पे आपका कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 18 है, इसके बीच में हमने एक मिड माना कि आपका जो है 18 है, मिड मान लिया 18 है, और 18 के अराउंड आप लेके चलते हैं, 18 के अराउंड आप लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने 18 को आपको कॉमन माना, मान लीजिए 18 में एक सर्कल में लेता हूँ, फिर क्या करता हूँ मैं ऊपर बढ़ता हूँ और फिर यहाँ पे 8 लिखता हूँ, तो 8 6 48, यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आता है 48 आता है ऊपर। और यदि मैं यहाँ से नीचे की ओर चलता हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरीके से रोटेशन में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप 14 आपको नीचे कितना देखो 14, इसके अराउंड में यहाँ देखें, यहाँ पे सर यहाँ पे आप देखो यहाँ से जैसे बढ़ते हैं तो इसको ही ले लें और फिर आप जो है यहाँ से डायरेक्ट ले लें, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलेट आपका फॉलो होगा, तो वो आपका क्या क्या 14 थी 42, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो आपका कितना आता है 42 आता है, ठीक है। एक पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट ये बना, ठीक। उसी तरीके से आप एक सेकंड पार्ट आप बना सकते हैं। सेकंड पार्ट आप बताएंगे 15 वाला, कौन सा 15 वाला, 18 है और 15 है। अब देखो मैंने एक सर्कल यहाँ पे 15 का लिया, अब मैं इस वाले नंबर को लेता हूँ, पहले मैंने ये लिया फिर ये लेता हूँ, अब एक छोड़ के एक आप लेंगे, तो किस तरीके से इसका जो है सर्कुलेट होगा वो आप देखिएगा। यदि मैं यहाँ पर आपका 21 लगता हूँ, 21 रखता हूँ, 21 को मैं सर्कुलेट करता हूँ, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कितना नंबर आएगा भाई, यहाँ पर 63 आ जाएगा, कितना 63। अब यदि मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ और इसमें आपका कौन सा नंबर लेना, अब यहाँ पे 8 था और 14 था, अब जब इंक्लाइन जाएंगे तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपका 9 बचता है, कितना 9। तो यहाँ पे आप एक नंबर लेंगे, कौन सा 9 नंबर लेंगे, और 9 को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, किससे करेंगे भाई आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 9 तिया 27, तो यहाँ पे कितना आएगा 27, और 27 देखिएगा आपका कहाँ पर दिया है, तो 27 आपको देखेंगे यहाँ पे, या 9 तिया 27 आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दो कितना पहुंचेगा आपका 9 पंजे 45, ठीक है, कितना आपका देखिए 5 और 3, 5 और 3 यहाँ पे देखिए आपका 27 नहीं है, आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो आपको यहाँ पे डियर करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से नहीं होगा, यहाँ से होगा डियर आपका 5 से मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो 9 पंजे 45 आपका, क्योंकि यहाँ पे 27 नहीं है 45, तो 5 से आप मल्टीप्लाई, ठीक है। 14 तिया बता 42 और 6, यहाँ पे हमने इस तरीके से करा था क्योंकि हमने 6 लिया था और फिर 3 लिया था। अब यहाँ पे उसी तरीके से एक नंबर बढ़ाएंगे तो आपका 45 आपको दिया गया है, ये रहा, इसके अराउंड ये, और फिर आपका 63 आपका ये रहा, ठीक है। इनको हम एक सर्कुलेट में लेके थे। अब ये सेकंड वाला पार्ट बना, अब हम थर्ड वाले पार्ट में जब निकालेंगे अपना पोर्शंस को, तो आप देखेंगे 5 तिया 15, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई, इसका जो सर्कुलेट आता है 5 तिया 15, ऐसे इन्हों यहाँ पे देखेंगे 6 तिया 18, देखिए यहाँ पे 6 और 3 है तो 18 आता है मिड में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 3 5 और 3 आता है तो कितना आता है 15 आता है, उसी के अराउंड आपका जो है कितना क्वेश्चंस कौन सा होगा, तो क्वेश्चन मार्क आप मान लीजिए एक्स है, ये एक्स आपने रखा और एक्स को आपको फाइंड आउट करना है, एक्स को ही आपको जो है फाइंड आउट करना है, तो उसको जो है सर्कुलेट में आप किस तरीके से लेंगे, उस क्वेश्चंस को जो है आप लिखेंगे। तो देखिए यदि मैम सर्कुलेट करते हैं तो यहाँ से 8 का सर्कुलेट जाएगा, फिर यहाँ पे 17 का सर्कुलेट जाएगा, ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाई कितने से करनी थी, क्योंकि यहाँ 3 और 5 है, यहाँ पे 6 और आप 3 से किया था, तो अब आपको यहाँ पे कितने कितने से करना, देखिए ऊपर करेंगे वो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितने करना है, 17 तिया कितना होता है आपका भाई 51, कितना होता है 51, और 51 आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कितने करना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे 51 होगा, और यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 21 कितना जाएगा आपका 21, और ए ऑप्शन आपको दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 7 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 से कितना होता है 21, और 21 आप डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, ये रहा 21, तो ए ऑप्शन जो है इसका आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे आपके लिए। एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। होमवर्क है डियर, आप जो है इसको आप यहाँ पे होमवर्क में इसको जो है कल आप बताएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।